बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंचम। हमने इसमें अपना तीसरा सबक जिसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको शुरू कर रखा है। मुख्तलिफ हिस्सों में हमने इसको पढ़ा, ज़बान शनासी की मुख्तलिफ मशक़ें की, महारतें सीखी और हमने अपने मतन का भी मुताला कर लिया, उसकी तफहीम की, उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात लिखना और ज़बानी बताना सीखे। प्यारे बच्चों, आज हमने इसको 5वें हिस्से में मुकम्मल करना है, यानी ये हमारे तीसरे सबक का 5वां हिस्सा होगा। और आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। इमला लिखने की मशक करेंगे, इमला लिखने का की जो मशक है उसको आप बार बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लुगत में अलफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। आप बखूबी वाकिफ है, यह हासिल ताल्लुम आपके लिए नया नहीं है, हम इसकी इससे कबल भी मशक कर चुके हैं और इसी की मदद से यानी लुगत की मदद से हम अपने अल्फाज के मानी तलाश करते हैं और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करते हैं। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। आपको सामने कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई उसकी इयादत कर है, किसी को ज़ुकाम। इसी तरह इस तस्वीर में आप देखें कि ये शख्स वो है जो परेशानी का शिकार है और यहाँ पे भी तकलीफ का शिकार है, यानी यहाँ पे उंगली में कांटा चुभ रहा है, तो ये भी एक तकलीफ का एहसास है। इसी से मुतल्लिका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इनके सबब इनके गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी की एक हदीस है और सोचें कि कितना ज़्यादा अजर रखा गया। इंसान जो है वो नाक़िसुल अक्ल है, उसका अक्ल बहुत महदूद है, वो उतना ही सोचता है जो उस वक्त उसकी समझ में आ रहा होता है। वो कभी भी अल्लाह ताला की जो उस बात के पीछे पोशीदा राज होता है उसको नहीं समझ सकता, या शायद उस वक्त उसकी अक्ल, उसकी सोच उसको इजाज़त नहीं दे रही होती। प्यारे बच्चों, आप देखें कि कितना ज़्यादा मुसलमान के लिए उसकी बीमारी में भी अजर रखा गया है कि अगर कोई बीमार होता है, वो किसी तकलीफ़ का शिकार होता है, तो यहाँ तक कि एक कांटा चुभने की तकलीफ़ क्या है अगर आप महसूस करें तो बहुत मामूली, जो चंद लम्हों के लिए होती है, चंद सेकंड्स के लिए होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, आप भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस कदर रहम फरमाने वाला है, इस कदर हमसे प्यार करने वाला है कि हमें अगर एक कांटा भी चुभता है, हमें उतनी सी भी तकलीफ होती है, तो अल्लाह ताला उस तकलीफ के लिए भी हमारे गुनाहों को उसके बदले में मिटा देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अगर हमें खुदा ना ख्वास्ता कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानी होती है तो उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपनाएं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बेशक तकलीफ, बीमारी, परेशानी अल्लाह के हुक्म से आती है, उसके हुक्म से जाती है, उसने हमें दुआ से उसको ज़ाइल करने की, उसको कम करने की हिम्मत और तौफीक दे रखी है। कोशिश किया करें कि हर तकलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि एक तो आपके गुनाह ख़त्म हो रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे आपको नेकियां भी मिलती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है कि मेरा ये बंदा मुझ पर इस कदर तवक्कुल किए हुए, इस कदर भरोसा किए हुए कि ये मेरे हर बात पर मेरे लिए शुक्रगुजार है, खा वो उसकी तकलीफ हो या खुशी हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपके सामने एक प्यारी सी बच्ची है आपके जैसी जो यहाँ बैठी हुई है। आपने कल जो सबक पढ़ा, जिसकी कल हमने बुलंद खानी की, यानी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको आपने कल मुकम्मल कर लिया था, आपने बखूबी उसको समझ लिया होगा। अब आपने क्या करना है कि वीडियो को यहीं पे रोकना है और उस सबक के 5 अहम निकात जो आपको लगे हों उनको अपनी मुअल्लिमा को फर्दन फर्दन बताना है। जी, तो यकीनन आप लोगों ने इस सबक के 5 अहम निकात अपनी मुअल्लिमा को बताना शुरू किए होंगे या बता दिए होंगे कबल पढ़ाई, यानी पढ़ने से पहले। प्यारे बच्चों, आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, क्या आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही। इस तस्वीर में एक ज़राफ़ा है और एक प्यारी सी बच्ची है जिसके हाथ में शायद कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो चीज़ें खाने के लिए भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्ची खुश जो है, उसका चेहरा गो के हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उससे हमें खुशी का एक तासुर नजर आ रहा है और गिलास या वो चीज़ जो उसके हाथ में वो उससे दूर है।
और ये जो जानवर है ये उसको देख रहा है। अगर आप दूसरी तस्वीर पे आ जाएं तो ये जो ज़राफ़ा है, अब ये ग्लास इसके मुंह के करीब है और बच्ची भी उस पर झुकी हुई है और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में उसके हाथ में कोई चीज़ है, यानी वो अपने ग्लास में से, अपने उस बर्तन में से जो उसके हाथ में है उससे कुछ उठा रही है। इसी तरह इसी तस्वीर के साथ आप इस तस्वीर को जोड़ें तो यहाँ पे आप देखें कि ज़राफ़े ने ज़ुबान निकाली हुई है और बच्ची जो है वो भी खुश है और वो उसको इससे कुछ खिला रही है या खिला चुकी है। ये तस्वीरों का एक तस्वीर का जो आप देखें कि एक पूरा तसलसल है। अब आपने क्या करना है कि इन तस्वीरों को देखें और एक दिलचस्प सी कहानी लिख सकते हैं कि आप इस काबिल हैं कि इन तस्वीर को देखें और एक मुख्तसर सी, भले 5-6 जुमलों में एक कहानी या एक वाक़या छोटा सा बनाएं और लिख सकें। बिल्कुल सही। देखें, मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा पढ़ाते हुए ये बात की थी कि तस्वीर अल्फाज से ज़्यादा असर रखती है। आपको जो बात समझाने के लिए मुख्तलिफ जुमले बोलने पड़ते हैं, अगर आप एक तस्वीर बना के उसको दिखा दें तो वो बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। आपने इससे हमने एक कहानी बनाना या कहानी लिखना सीखना है, ठीक है। कहानी लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? आपके ख्याल में सबसे ज़रूरी बात क्या होनी चाहिए? आपको बिल्कुल सही, आपको कहानी के वाक़यात का पता होना चाहिए, उसकी तरतीब का पता होना चाहिए और उसके साथ इमला लिखने की काबिलियत होनी चाहिए। यानी आप ऐसा तो कर लें, कहानी को सोच लें, ज़हन में उसके वाक़यात को तरतीब दे लें, लेकिन आपको उस कहानी को सफ़े पे उतारना, उसको लिखना, उसको दुरुस्त अल्फाज में या उन अल्फाज की जो बनावट है उसके साथ लिखना आना चाहिए। सबसे पहले सेहत के साथ इमला लिखने की काबिलियत हो। जब हम इमला को मुकम्मल सेहत के साथ लिखना सीख लेंगे तब हम किसी भी वाक़े को दिलचस्प अंदाज में लिख सकेंगे। यानी आप चाह रहे हैं ज़बानी तौर पे कि आप लिखें, आप बताएं जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके जज्बात हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि आपको लिखना नहीं आता। आपका इमला जो है वो इतना मजबूत या इतना अच्छा नहीं है या आपकी इतनी मशक नहीं कि आप अल्फाज को समझ सकें और उनको लिख सकें, तो यहाँ पे फिर आपको एक मसला दरपेश होगा। तो आप जब इमला को सेहत के साथ लिखना सीख लेंगे तो तब आप अपने ख्यालात को जो आपके जहन में है उनको अच्छी तरह बखूबी लिख कर भी उनसे उनका इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आज जो एक काम करना है वो है लुगत से अल्फाज के मानी देखेंगे। और आपको पता है हम ना सिर्फ लुगत से अल्फाज के मानी देखते हैं बल्कि हम नए नए अल्फाज भी तलाश कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, एक लफ्ज़ जिसका आपने मानी तलाश किया वो आपने इसलिए तलाश किया ना क्योंकि आप उस लफ्ज़ के मानी से नावाकिफ हैं, आप नहीं जानते थे कि आपको जो लफ्ज़ दिया गया उसका मानी क्या है। आपने क्या किया, उसको तलाश करने के लिए लुगत खोली, लुगत में से उस लफ्ज़ का मानी तलाश किया और यूं आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो गया। यानी एक लफ्ज़ पहले आपको मालूम था, अब उसका मानी जाना, एक से ज़्यादा भी जान सकते हैं, तो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हुआ। तो ये काम हमारे लिए लुगत करती है। अल्फाज के मानी ही दरअसल नए अल्फाज होते हैं, यानी वो अल्फाज होते हैं जो जिनसे हम नावाकिफ होते हैं और उनको हम मज़ीद सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो चीज़ें थी जो आज हमने करनी है, जिनकी आज हम मश्क करेंगे, जिनको हम सीखेंगे। यानी आज हम सेहत के साथ इमला लिखना और लुगत से अल्फाज के मानी और नए अल्फाज तलाश करना सीखेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने इन अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करने हैं। लुगत में एक लफ्ज़ के एक से ज़ायद मानी लिखे होते हैं। मैंने आपको लुगत का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ बताई थी कि लुगत में इतनी तफसील से चीज़ें दी जाती हैं। अल्फाज के मानी होते हैं, अल्फाज का ताल्लुक किस ज़बान से है, किस तरह से है, वो लिखा हुआ होता है और आपने एक ही लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। अब ये आपकी काबिलियत पे मुनहसर है कि आप जो जुमला लिख रहे हैं उसमें उस वक्त कौन सा मानी ज़्यादा मौजू है, ज़्यादा मुनासिब है। हर बच्चा अलग मानी लिखे ताकि उन्हें आप ग्रोही सरगर्मी में इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज आपके पास हैं सौदागर, बाजार, हुजूम, अजनास, अस्ब, नयाम और खुश। तो आप वीडियो को अभी रोकिए और ये वो अल्फाज जो आपके लिए लिखे गए इनके आपने मानी लिखने। जहन में रखें कि आप एक से ज़ायद मानी लिखे होते हैं और आपने हर बच्चे ने अलग अलग मानी लिखने, ठीक है। तो वीडियो को रोक के सरगर्मी को कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। अब हम करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी, यानी ग्रोह की सूरत में। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने बच्चों को 5-5 के ग्रोह में बांटते हैं, यानी आपकी मौल्लिमा आपको 5-5 हम जमातों को एक ग्रोह बना लेंगी।
پچھلی سرگرمی میں انفرادی سرگرمی میں آپ نے جن الفاظ کے معنی تلاش کیے انہیں آپس میں ملا کر دہرائے گئے الفاظ حذف کر دیں. یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے یا دو بچوں نے ایک لفظ کے ایک جیسا معنی لکھا ہو, اس میں سے ایک معنی کو نکال دیں, ایک رہنے دیں. اب ایک فہرست بنا لیں. اب پانچوں بچے مل کر ایک کہانی بنائیں اور اپنے پاس موجود سب الفاظ اس میں استعمال کریں. یعنی وہ تمام الفاظ جو آپ نے الفاظ ان کے معنی مزید معنی کی ذیل میں جمع کیے, ان سب کو ملاتے ہوئے جو الفاظ آپ کے پاس جمع ہوئے ان سے ایک خوبصورت سے کہانی بنائے. کہانی آپ نے اکیلے نہیں بنانی بلکہ 5 بچوں کے گروہ میں بنانی ہے. ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے گروہی سرگرمی کیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے گروہ کی صورت میں بھی سرگرمی کو کر لیا ہوگا. اب آپ کریں گے مشق, اور مشق کا کریں گے سوال نمبر 4. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں کیونکہ آپ آج املا سیکھ رہے ہیں. اور سوال نمبر 5, الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ کر ان کے معنی لغت سے تلاش کر سکیں کیونکہ آج کا ہمارا حاصل تعلم یہ بھی ہے لغت سے الف بائی ترتیب کے مطابق الفاظ کے معنی تلاش کرنا. پیارے بچوں, کتاب کا سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس کام کو کیجیے. جی, تو یقیناً آپ لوگوں نے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کر لیا ہوگا. ورک شیٹ کو ہم گھر کے کام کے طور پہ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے اور یقیناً آج آپ اسے گھر کے کام میں ہی کریں گے. ورک شیٹ ہے آپ کے پاس, دی گئی تحریر کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں اور اس کو لکھیں, اور پیرے کو پڑھ کر آپ کی سمجھ میں کیا آیا اس کو آپ نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے 2 سے 3 جملوں میں. اور سوال نمبر 3 ہے, جن الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کی انہیں الف بائی ترتیب سے لکھیں. یہ وہ ہمارا کام تھا جو آج آپ نے مکمل کیا مشق میں بھی, اور گھر کے کام میں آپ نے ایک ورک شیٹ کر کے لانی ہے. کل انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.